नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारतीय राजनीति का अखाड़ा एक बार फिर सियासी तूफान का साक्षी बन रहा है और इस बार तूफान के तीन केंद्र हैं जो दिल्ली की सत्ता से लेकर बिहार की गलियों तक हलचल मचा दी है। पहला केंद्र है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां उन्होंने विपक्ष के सवालों का जवाब देने के बजाय उल्टा विपक्ष को ही धमकाना। दूसरा है इंडिया गठबंधन की ओर से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाना, जो सत्ताधारी दल और चुनाव आयोग की नींद उड़ा चुकी है। और तीसरा है बिहार की धरती पर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, जो सियासी रणभूमि में एक नया शंखनाद बन रही है। इन सबके बीच एक और महासंग्राम मचा हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बीच की खटपट, जो अब खुली जंग में बदल चुका है। यह महाभारत, जहां सत्ता, संगठन और संवैधानिक संस्थाएं एक दूसरे से टकरा रही हैं और जनता की आवाज को दबाने की नापाक कोशिशें उजागर हो रही हैं। सवाल यह है कि क्या यह तूफान सत्ता के किले को हिला देगा? क्या राहुल गांधी की बिहार यात्रा उस आंधी को जन्म देगी जो दिल्ली की गद्दी को हिला देगी? और क्या महाभियोग की यह चर्चा, भले ही अभी कागज पर ना आई हो, जो ज्ञानेश कुमार की सांसें अटका दी हैं? आइए इस सियासी रणभूमि की हर परत को खोलते हैं, सत्ता, संगठन और चुनाव आयोग की चालों को समझते हैं और देखते हैं कि इस महाभारत में जनता की आवाज कहां खड़ी है। आज हम हर सवाल को टटोलेंगे और सियासत के इस खेल में छिपे सच को सामने लाएंगे। पर आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि गोदी मीडिया का पोस्टमार्टम हो जाए। दोस्तों, 17 अगस्त 2025 को दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोस्तों, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कम, सियासी नौटंकी ज्यादा थी। उम्मीद थी कि वे बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण और वोट चोरी के गंभीर आरोपों पर जवाब देंगे जो विपक्ष, खासकर राहुल गांधी ने उठाए हैं। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने जवाब देने के बजाय उल्टा विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका लहजा ऐसा था मानो वे कोई संवैधानिक अधिकारी नहीं बल्कि किसी गैंग का गुंडा हो। उन्होंने साफ कहा, राहुल गांधी को 7 दिनों के भीतर हलफनामा देना होगा, वरना देश से माफी मांगनी होगी। तीसरा विकल्प नहीं है, यह उनकी धमकी थी। सवाल उठता है दोस्तों, क्या यह लहजा लोकतंत्र की रीढ़ माने जाने वाले चुनाव आयोग के प्रमुख का है? क्या यह वह तटस्थता है जो जनता को अपने वोट पर भरोसा दिलाती है? राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,02,50 फर्जी वोटों का दावा किया। महाराष्ट्र और हरियाणा में मतदाता सूची में असामान्य बढ़ोतरी पर सवाल उठाए। ये आरोप गंभीर हैं। ये जनता के वोट के अधिकार पर सीधा हमला है। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने इन सवालों का जवाब देने के बजाय उल्टा राहुल को धमकी देने लगे। उन्होंने कहा कि वोट चोरी जैसे शब्द संविधान का अपमान है। लेकिन सवाल यह है, अगर आरोप बेबुनियाद हैं तो आयोग ने उन हजारों शिकायतों का जवाब क्यों नहीं दिया जो जनता ने दी? बिहार में एसआईआर के दौरान 65 लाख नाम हटाए गए। आयोग ने कहा कि ये नाम जिला चुनाव अधिकारियों की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। लेकिन क्या यह पारदर्शिता है? क्या जनता को बताया गया कि ये नाम क्यों हटाए गए? क्या उन परिवारों की आवाज सुनी गई जिनका वोट छीन लिया गया? यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सियासी चाल थी दोस्तों। यह जनता को यह बताने की कोशिश थी कि विपक्ष बिना सबूत के हंगामा कर रहा है। लेकिन अगर सबूत नहीं है तो आयोग को चाहिए था कि वह हर दावे का तथ्यों के साथ खंडन करे। उदाहरण के लिए बिहार में हटाए गए 65 लाख नामों की लिस्ट को सार्वजनिक करें। बताएं कि कितने नाम डुप्लीकेट थे, कितने लोग मरे हुए थे, कितने बाहर चले गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष को धमकाने का रास्ता चुना। यह सवाल उठाता है, क्या चुनाव आयोग अब सत्ता का हथियार बन चुका है? क्या वह जनता की आवाज सुनने के बजाय सत्ताधारी दल की ढाल बन गया है? अब बात करते हैं महाभियोग की। इंडिया गठबंधन ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की चर्चा की है, लेकिन इसकी चर्चा ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। विपक्ष का कहना है कि ज्ञानेश कुमार ने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के बजाय सत्ताधारी दल के साथ मिलीभगत की। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और वामसी गद्दाम ने कहा कि ज्ञानेश का व्यवहार बीजेपी के प्रवक्ता जैसा है। राहुल गांधी ने एक और सवाल उठाया, जब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी वोट चोरी जैसे मुद्दों पर टिप्पणी की तो उनसे हलफनामा क्यों नहीं मांगा गया? यह चयनात्मक कार्रवाई क्या दर्शाती है? महाभियोग की यह चर्चा कोई साधारण सियासी हथकंडा नहीं है। यह उस नैरेटिव का हिस्सा है जो विपक्ष गढ़ रहा है कि सत्ताधारी दल और संवैधानिक संस्थाएं मिलकर जनता के वोट के अधिकार को कुचल रही हैं। दोस्तों,
संसद में 2/3 बहुमत जुटाना आसान नहीं है। विपक्ष ये जानता है, फिर भी महाभियोग की बात क्यों? क्योंकि यह एक सियासी हथियार है जो बीजेपी और चुनाव आयोग की साख पर चोट करता है। यह जनता के बीच यह सवाल उठाता है, क्या हमारा वोट वाकई सुरक्षित है? क्या वह संस्था जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनी है अब सत्ता की कठपुतली बन रही है? इस चर्चा का एक और पहलू है। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर पहले से सवाल उठे हैं। फरवरी 2025 में उनकी नियुक्ति को राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक समिति करेगी जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। लेकिन सरकार ने नए कानून से मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया। आज जब ज्ञानेश विपक्ष को धमकाने का रास्ता चुन रहे हैं, तो क्या यह उस नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाता? क्या यह नहीं दिखाता कि सत्ता और संवैधानिक संस्थाओं के बीच की रेखा धुंधली हो रही है? यह महाभियोग की चर्चा सिर्फ एक सियासी दांव नहीं है, यह उस बड़े नैरेटिव का हिस्सा है जो जनता के बीच यह सवाल उठाता है, क्या लोकतंत्र की नींव खतरे में है? और यहीं से शुरू होती है बिहार की कहानी, जहां राहुल गांधी की यात्रा इस सवाल का जवाब बनने की कोशिश कर रही है। बिहार की धरती एक बार फिर सियासी रणभूमि बन रही है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा कोई साधारण पैदल मार्च नहीं है दोस्तों, ये एक शंखनाद है जो उस धरती से उठ रहा है जो हमेशा से भारतीय सियासत की धड़कन रही है। राहुल का कहना है कि बिहार की आवाज को देश की आवाज बनाना जरूरी है। उनका बयान साफ है, जब तक गरीब, किसान, नौजवान और बेरोजगार की आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंचेगी तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। यह राहुल गांधी का सामाजिक और आर्थिक क्रांति का आह्वान है और यह बिहार से शुरू हो चुका है। लेकिन इस यात्रा का असली मकसद क्या है? राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन यह दिखाना चाहते हैं कि सत्ताधारी दल और चुनाव आयोग मिलकर जनता के वोट के अधिकार को कुचल रहे हैं। बिहार में एसआईआर के दौरान हटाए गए 65 लाख नामों का मुद्दा सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह उन लाखों लोगों की कहानी है जिनका वोट छीन लिया गया। राहुल की यात्रा उस हक को वापस लाने की कोशिश है। बिहार हमेशा से सियासत का केंद्र रहा है। जो बिहार जीतता है वह दिल्ली की गद्दी पर असर डालता है। राहुल की यह यात्रा बीजेपी और एनडीए खेमे में बेचैनी की वजह बन गई है, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ राहुल की नहीं बल्कि उस इंडिया गठबंधन की है जो बिहार में वोटर अधिकार रैली भी आयोजित कर रहा है। यह रैली और यात्रा एक साथ ये संदेश दे रही हैं कि अगर वोट की ताकत छीनी जाएगी तो जनता सड़कों पर उतरेगी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह यात्रा बिहार की जाति और धर्म पर आधारित सियासत को तोड़ पाएगी? आज तक बिहार की राजनीति इन दो धुरियों पर घूमती रही है। लोग नेताओं को बदलते हैं, सरकारें बदलते हैं, लेकिन हालात वही रहते हैं। राहुल अगर रोजगार, शिक्षा और विकास का नया नैरेटिव खड़ा कर पाए तो ये एक बड़ा बदलाव होगा। उनकी यात्रा उन गांवों तक जा रही है जहां लोग आज भी पक्की सड़क, अस्पताल और अच्छे स्कूलों का सपना देखते हैं। ये यात्रा उस भरोसे को जगाने की कोशिश है कि उनकी आवाज दिल्ली तक पहुंच सकती है। अब आते हैं तीसरे बड़े सवाल पर, आरएसएस और बीजेपी की खटपट। ये खटपट सिर्फ संगठन और पार्टी की नहीं बल्कि सत्ता और विचारधारा के टकराव की कहानी है। सूत्र बताते हैं कि संघ के बड़े नेता इस बात से नाराज हैं कि सत्ता की चमक में बीजेपी ने जमीनी कार्यकर्ताओं को भुला दिया है। संघ का मानना है कि बीजेपी अपनी मूल विचारधारा, राष्ट्रवाद और बड़े हिंदुत्व से भटक रही है। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि सत्ता चलाना सिर्फ विचारधारा से नहीं बल्कि कठोर और व्यवहारिक फैसलों से होता है। इस दरार का एक उदाहरण है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की टिप्पणियां। विपक्ष का दावा है कि ठाकुर ने भी वोट चोरी जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए जिससे बीजेपी के अंदरूनी मतभेद उजागर हुए। यह वही मुद्दा है जिसे राहुल गांधी ने अपनी यात्रा और महाभियोग की चर्चा का आधार बनाया है। अगर ठाकुर जैसे बीजेपी नेता भी इन सवालों को उठा रहे हैं तो यह सत्ताधारी दल के लिए तिहारी मार है। विपक्ष की महाभियोग की चर्चा, राहुल की यात्रा और अपने ही नेताओं की असहमति। संघ और बीजेपी की यह खटपट नई नहीं है, लेकिन इस बार यह लोकतंत्र के लिए खतरे के संदर्भ में और गंभीर हो गई है। अगर संघ बीजेपी से दूरी बनाता है तो बीजेपी का सबसे मजबूत हथियार, उसका बूथ स्तर का संगठन, कमजोर हो जाएगा। बिहार में एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों ने पहले ही बीजेपी की साख पर सवाल उठाए हैं। अगर अब संघ भी पीछे हटता है तो बीजेपी का किला दरक सकता है। यह स्थिति 1977 और 1989 की याद दिलाती है, जब संगठन और पार्टी की फूट ने सत्ता को हिला दिया था। यह सारा खेल लोकतंत्र पर बढ़ते खतरे और जनता की आवाज को दबाने की कोशिश का है।
सत्ताधारी दल, चुनाव आयोग और आरएसएस, ये तीनों एक त्रिकोण बनाते हैं जो जनता के वोट की ताकत को कमजोर करने की कोशिश में जुटे हैं। पहले, चुनाव आयोग। ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने यह साफ कर दिया कि आयोग विपक्ष के सवालों का जवाब देने के बजाय सत्ताधारी दल के बचाव में उतर आया है। उनकी धमकी, हलफनामा दो या माफी मांगो, क्या एक निष्पक्ष संस्था का रुख है? महाभियोग की चर्चा इस सवाल को और तेज करती है। यह जनता के बीच यह नैरेटिव बनाता है कि सत्ताधारी दल और संवैधानिक संस्थाएं मिलकर लोकतंत्र को कमजोर कर रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस की खटपट और यह कमजोरी बिहार जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, जहां वोट चोरी के आरोप पहले ही सत्ताधारी दल की साख को चोट पहुंचा रहे हैं। और तीसरा, राहुल गांधी की बिहार यात्रा। राहुल गांधी का मास्टर प्लान दो हिस्सों में बंटा है। पहला है युवा संवाद अभियान और बिहार की पैदल यात्रा। वे जानते हैं कि बेरोजगारी और शिक्षा के मुद्दे पर युवा सबसे ज्यादा नाराज हैं। गांव-गांव, कस्बे-कस्बे जाकर वे युवाओं को यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि असली विकल्प सिर्फ वही है। दूसरा हिस्सा है विपक्षी एकता। लालू परिवार, ममता बनर्जी और दक्षिण की पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है। उनका मकसद है बीजेपी आरएसएस की फूट को भुनाकर विपक्षी गठबंधन को एक मंच पर लाना। लेकिन क्या यह इतना आसान है? नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग की सख्ती और सत्ताधारी दल की सियासी मशीनरी विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती है। राहुल अगर इन दीवारों को तोड़कर एक नया नैरेटिव खड़ा करते हैं तो यह एक बड़ा बदलाव होगा। इस महाभारत में चार किरदार सबसे अहम हैं: मोदी और शाह, नागपुर का संघ, ज्ञानेश कुमार और उनका चुनाव आयोग, और राहुल गांधी। क्या ज्ञानेश कुमार की धमकी और महाभियोग की चर्चा विपक्ष के लिए एक सुनहरा मौका बनेगी? क्या बीजेपी और आरएसएस की खटपट सत्ता के किले को हिला देगी? और क्या राहुल गांधी की बिहार यात्रा उस तूफान को खड़ा कर पाएगी जो दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे? इतिहास गवाह है कि जब जब बिहार खड़ा हुआ है, दिल्ली की गद्दी हिली है। अगर राहुल गांधी इस मौके को भुनाने में कामयाब रहे तो यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक नई सियासी क्रांति की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, यह सियासी रण अब और धमाकेदार होने वाला है। जनता के बीच सवाल गूंज रहा है, क्या सत्ता और संवैधानिक संस्थाएं मिलकर लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर रही हैं? क्या बिहार की धरती एक बार फिर बदलाव की अगुवाई करेगी? सोचिए, क्योंकि इस महाभारत में विजेता वही होगा जो जनता का विश्वास जीतेगा। नमस्कार।